लड़की हूँ कर सकती हूँ, ऐसा हर लड़की को सोचना भी चाहिए और कहना भी चाहिए, क्योंकि आजकल लड़कियाँ किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से पीछे बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम का नाम भी यही रखा गया है कि लड़की हूँ कर सकती हूँ। इस कार्यक्रम में हम ऐसी वुमेन पर्सनालिटीज को फोकस करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर एक नई पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है। तो आज जो हमारी खास मेहमान हैं वो एक बोल्ड पर्सनालिटी हैं जिन्होंने कम उम्र में अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर एविएशन और होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एक अपनी नई पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल कर रहा है। कामयाबी उन्हीं को हासिल होती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नर्मदा किनारे बसे एक छोटे से नगर होशंगाबाद की इस लड़की के अंदर ऐसे ही बुलंद हौसले थे। वो कामयाबी की ऐसी ही ऊंची उड़ान भरना चाहती थी। बचपन अपने होम टाउन में बिताने के बाद वो आंखों में एयरलाइन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का बड़ा सपना लिए राजधानी भोपाल आ गई। रास्ता भले ही कठिन था, खासकर एक लड़की के लिए, लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा था। और जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है, लड़की हूँ कर सकती हूँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया शालिनी वर्मा ने, जिन्होंने आज एयरलाइन इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई हुई है, जो कि आज राजधानी भोपाल में IIAHM एविएशन एकेडमी की डायरेक्टर हैं और नई जनरेशन के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। मैं स्वागत करना चाहूंगी मिसेस शालिनी वर्मा का। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। शालिनी जी, ये कैसा रहा सफर? आज डायरेक्टर बन गई हैं IIAHM की, और सफर की शुरुआत कैसे हुई? जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं एक बहुत ही छोटे शहर से हूँ, नर्मदा नगरी से हूँ, होशंगाबाद से हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग वहीं से हुई है। उसके बाद मैं फ़र्दर स्टडीज़ के लिए भोपाल आई, जहाँ मुझे पता लगा कि एयरलाइन इंडस्ट्री में भी मैं अपना बहुत अच्छा करियर बना सकती हूँ। उस टाइम पे ये मैं बात कर रही हूँ ऑलमोस्ट 17 साल पहले की, जहाँ पर लोगों को एयरलाइन इंडस्ट्री में कैसे भविष्य बनाना है, किसी को उसका ABCD भी नहीं पता था। बट मैंने ठान ली थी कि मुझे जाना ही है। तो ऐसे करके मैं इस इंडस्ट्री में प्रवेश हुई। मेरी पहली जॉब होटल इंडस्ट्री से शुरू होते होते 3 अलग अलग एयरलाइंस, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस दोनों हैं। तो इस तरीके से मैंने 15 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं। और फिर मैंने सोचा कि मध्य प्रदेश में मुझे IIHM एविएशन एकेडमी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों में एविएशन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कैसे भविष्य बनाते हैं, इसकी कोई जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। वहीं दूसरे प्रदेशों में है। तो मैं ये करियर अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है जो वो ऑप्ट कर सकते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी ट्रेनिंग के साथ बच्चों को इस फील्ड में लाना चाहती हूँ। शालिनी, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड सवाल पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि एक अच्छा मुकाम आपने हासिल कर लिया था, एस्टेब्लिश हो गई थी, अच्छा पैकेज ले रही थी, तमाम सारी चीज़ें थी, एकदम से इतना बड़ा रिस्क लेके IIAHM को चालू करना, शुरुआत से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना, क्यों किया? क्या ऐसा ज़रूरत क्या आन पड़ी थी? देखिए, ज़रूरत ये है कि जो स्ट्रगल मैंने एक छोटे शहर से होने के कारण किया, क्योंकि हमेशा छोटे शहर के लोगों को मेट्रो सिटीज़ भागना पड़ता है कुछ अच्छे हायर लेवल की ट्रेनिंग लेने के लिए या अच्छा भविष्य बनाने के लिए। तो क्यों ना हम, जो मैंने इतने सालों बाहर दूसरे देश में जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मैं चाहती हूँ मैं अपने देश में आके और भोपाल शहर में MP को बढ़ाऊँ इस इंडस्ट्री में। तो यही मेरा एक विज़न था, ये चालू करने का, शुरुआत करने का। एयर होस्टेस, अरे एयर होस्टेस वेट्रेस का काम है। तो आपके परिवार का क्या माहौल था? मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि नहीं, आई विल गो विद एविएशन? एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली जो आम धारणा है लोगों की कि जैसे आपने बोला एयर होस्टेस इज़ अ वेट्रेस जॉब, और रिपोर्टिंग में भी लोग इसलिए इश्यूज़ हैं कि भाई आपको ट्रैवल करना पड़ता है, रात बेरात काम करना पड़ता है, 10 प्रकार के लोगों से मिलना पड़ता है। सेम इज़ विद एविएशन इंडस्ट्री ऑल्सो। बट इस केस में मेरी पूरी फैमिली अगेंस्ट थी, बट मेरी मदर ने सपोर्ट किया कि भाई इसका
चाह है और जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो उनने बोला कि मैं अपने रिस्क पे भेज रही हूँ। वो भी एक लड़की है और वो एक लड़की की बात अच्छे से समझ सकती हैं, मे बी इसी कारण उनने मुझे प्रमोट किया इस फील्ड में। और दूसरा, आम जनता की धारणा ये वेट्रेस वाली बहुत ही तुच्छ है, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस फील्ड के बारे में, और कम नॉलेज बहुत हानिकारक होता है। एक्चुअली इट्स नॉट अ वेट्रेस जॉब। अगर वेट्रेस जॉब ही होती तो इतना अच्छा सैलरी पैकेज एयरलाइन क्यों दे रही है? ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख का सैलरी पैकेज तो इंडिया में ही मिलता है। वो इसलिए क्योंकि जो एक एयर होस्टेस होती है उनको प्लेन के अंदर मल्टीपल रोल्स प्ले करने होते हैं, और उनका मेन रोल होता है, मेन ड्यूटी होती है टू एंश्योर सेफ्टी। सर्विस कम्स नेक्स्ट। तो सेफ्टी के लिए उनको वैसी ट्रेनिंग दी जाती है, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग होती है, जितने भी सेफ्टी और इमरजेंसी प्रोसीजर हो सकते हैं प्लेन के अंदर, इट कैन बी हाईजैक, बॉम्ब थ्रेट और मेडिकल इमरजेंसी, वो एयर होस्टेस हर चीज़ में ट्रेंड होती है। एक्चुअली इट वाज वेरी चैलेंजिंग, और मुझे लाइफ में चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है। मैं एक्चुअली ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर पापा मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मम्मी कर रही है, तो आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ कि ना मेरी मदर गलत है ना मैं गलत हूँ, और वो मुझे प्रूव करना था बाय हुक और बाय क्रुक। और मैंने जब एविएशन इंडस्ट्री में पहला कदम रखा तो सभी की बोलती बंद हो गई कि शी हैज़ प्रूव्ड हर सेल्फ। तो वो मेरी विक्ट्री थी, और मैं जब लोग मुझे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं मैं उसको करके। अच्छा, फिर शादी कब हुई, कैसे? मतलब लड़की के जीवन में ऑब्वियस ही बात है जी, शादी जी, होना, जी। तो एविएशन में हो तो यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ आल्सो, right. देन शादी, देन किड्स, राइट हाउ यू राइट। मैनेज्ड? एक्चुअली इसमें फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इन लॉज हों या आपके खुद के माता पिता हों, और मुझे दोनों तरफ से लकीली अच्छा सपोर्ट मिला है। प्लस अगर आप भी ठान लो कि हमें करना ही है, तो शादी हो या बच्चे हो, ये तो जीवन का एक पहलू है ही, बट उसके लिए हम करियर को नहीं ताक पे रख सकते, राइट? सो और दूसरा रही बात फिटनेस की, तो एविएशन में आप जब तक मेंटली और फिजिकली फिट हो, आप इस इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आपके बच्चे हों। सो यस। यहाँ पर जो हस्बैंड होते हैं, जैसे मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, एविएशन में आ गई आप, उसके बाद फिर अब आपकी शादी हुई जी। हस्बैंड को आपने कैसे, मतलब जब बोला कि मतलब आई विल, क्योंकि हस्बैंड की ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारी वाइफ घर में रहे, राइट फैमिली मैनेज करे, जी, जी, लॉस जी। को खुश रखे, जी, जी, फैमिली जी। को अच्छे से मेंटेन करे, बच्चे को अच्छे से पाले। लेकिन आप उसके अपोजिट थी बिल्कुल। आप ये सब के साथ साथ अपना करियर नहीं छोड़ना चाहती जी, थी, जी, जिसको जी। शायद आपने बहुत मुश्किल से स्ट्रगल के बाद राइट हासिल राइट किया। राइट। कैसे कन्विंस किया आपने हस्बैंड को? नहीं, मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि इनफैक्ट उनने मुझे मोटिवेट किया कि वाई यू हैव टू लीव योर जॉब, अगर आपको बेबी भी प्लान करना तो लव मैरिज, राइट। लव मैरिज होगी फिर? वी आर एक्चुअली चाइल्डहुड फ्रेंड्स। Yeah. हम लोग 6th स्टैंडर्ड से साथ बात में है। हैं, एंड ही इज़ वेरी मच इनटू कि वुमेन को कैसे हम और प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो वाइफ हो, सिस्टर हो या सोसाइटी हो। सो क्यों लड़कियों को पीछे रहना चाहिए? इनफैक्ट घर पे भी हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं है कि मैं बहू हूँ तो मुझे ही खाना बनाना है, मुझे ही करना है। सब बराबरी से कर सकते हैं, सब फिजिकली एबल हैं, तो लड़की पे ही क्यों प्रेशर आता है घर के काम का या किसी भी चीज़ का। तो ये मेंटालिटी उनकी नहीं है, तो लकीली उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। घर में सीधी सी बात है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लड़ाइयाँ होती हैं। ऑफ कोर्स, जी जी जी। तो लड़ाई शुरू कौन करता है और अपोलोजाइज करके मैचअप कौन करता है? नहीं, अब इतने सालों के रिलेशनशिप में तो वो कोल्ड वॉर और वो आपस में सुलझा सुलझी हो जाती है। एक टाइम था बिफोर मैरिज की जहाँ सॉरी और लड़ाई बहुत होती थी, बट आफ्टर 15-20 ईयर्स आई डोंट थिंक सो इसकी ज़रूरत पड़ती है। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो अच्छा, आप मदर भी है, जी जी। बच्चे को कैसे टाइम दे पाती होंगी आप? पूरा टाइम मतलब वर्किंग वूमेन है, काम करना है, उसके बाद तमाम सारी मीटिंग्स भी हैंडल करनी है। जी जी, एब्सोल्युटली। एक्चुअली आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन माय सन वाज 6 months ओल्ड, क्योंकि मैंने लाइफ में जब से होश संभाला है मैं काम ही कर रही हूँ, तो मुझे अगर मैं उल्टा घर में रहूँ तो मैं शायद डिप्रेशन में चली जाऊँ। तो मेरी फैमिली ने ही बोला कि नाउ ही 6 months ओल्ड, डोंट वरी, यू गो आउट एंड वर्क। और अगेन मेरी मदर इन लॉ का, शी इज़ अ बैकबोन ऑफ आवर फैमिली, तो वो काफ़ी अच्छे से केयर करती हैं। एंड स्ट्रेट आफ्टर ऑफिस मैं पूरा टाइम अपने बच्चे को देती हूँ जब तक वो सो नहीं जाते। और मॉर्निंग में भी टिल 10:30 मैं उनके साथ ही रहती हूँ। अच्छा, आपने बहुत हाई पैकेज पे काम किया जी।
तमाम सारे अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस रहे होंगे। शालिनी, ऐसा कुछ हमारे दर्शकों को बताइए जो कोई नहीं जानता हो, या रिवीलिंग जिसको हम कहते हैं, जो आप रिवील करना चाहें या कुछ आप बोलना चाहें, क्या कहेंगी? एक्चुअली ऐसा तो नहीं है। मैंने एक चीज़ जो अभी तक ज़्यादा उसको एडवर्टाइज नहीं किया कि आई वॉज मिस MP ऑल्सो, मिस MP 2000। और कहीं ना कहीं मेरा सपना था फिल्म इंडस्ट्री या मॉडलिंग में जाने का। इनफैक्ट मैंने कॉलेज के टाइम में काफ़ी शोज़ किए, मॉडलिंग की, फ़ोटोशूट्स किए, बट आई डोंट नो, मैं फिट नहीं बैठ पा रही थी उस इंडस्ट्री में, बिकॉज आई वॉज मोर आई वॉज लाइक मोर करियर ओरिएंटेड। तो फिर मैंने ये फील्ड चुनी। बट अगर आज भी मुझे मौका मिले फिल्म इंडस्ट्री या मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाने का, तो मैं वो मौका गंवाना नहीं चाहूँगी। हस्बैंड से कैसी केमिस्ट्री है? बी ऑनेस्ट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हमने इवन आफ्टर मैरिज कभी अपने आप को हस्बैंड वाइफ के नज़रिए से नहीं देखा। हम पहले भी फ्रेंड्स थे, अभी भी वैसे ही लड़ते हैं जैसे शादी के पहले थे। सो इट्स मोर ऑफ लाइक अ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप देन हस्बैंड वाइफ। तो आई थिंक ये सब में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद कुछ अलग हो जाता है। आई नो कि सोसाइटी के कारण शादी तो करनी ही पड़ती है, बट हम वही रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, बचपन में शालिनी कैसी हुआ करती थी? मतलब बहुत बोल्ड, या फिर शर्मीली, या फिर बहुत कॉन्फिडेंट जैसे अभी आप हो? बचपन से क्या सोचा था कि क्या करना है, क्या मतलब थिंकिंग थी? जी, एक्चुअली मैं बचपन में काफ़ी रिजर्व और शाय नेचर की थी, और थोड़ा सा छोटी जगह से थी, तो छोटे जगह के लोग थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगता है। बट जैसे ही मैं भोपाल आई, और आई वॉज बचपन से ही काफ़ी एम्बिशियस तो थी, बट थोड़ी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ थी। बट जैसे जैसे मैंने होश संभाला है, बाहर जाके काम करना चालू किया, तो थोड़ी ओपन अप हुई, चीज़ों को अपने बेसिस पे हैंडल करना सीखा। हमारे घर में एक्चुअली वी वर 6 सिस्टर्स, और कभी भी हम लोग मदर फादर पे हर चीज़ के लिए डिपेंड नहीं रहे, और उनने भी कोशिश करी है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लेवल पे चीज़ों को हैंडल करें। तो वो सीखा है, और ऑफ कोर्स फिर इतने साल काम करने के बाद तो वो इंट्रोवर्टनेस रहती नहीं है, शाइनेस रहता नहीं है। गर्ल्स को हमेशा अलर्ट होना चाहिए। इफ़ दे आर आउटसाइड, दे शुड नो देयर बाउंड्रीज। ठीक है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ठीक है, अगर आप अपने लिमिट्स में हो, आपको अपना दायरा पता है, तो सामने वाला कोशिश भी नहीं करेगा। अगर करता भी है तो यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद द सिचुएशन। ठीक है ना, अगर घर वालों ने आपको आज़ादी दी है, उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, और पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। डेफिनेटली यही मैं बोलना चाहूँगी। उसके बाद ये जो इंडस्ट्री है, इसमें कहा जाता है कि सैलरी बहुत हाई मिलेगी, एक्सपेक्टेशंस बताई जाती है, बहुत सारी सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जो फीस स्ट्रक्चर है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लोग, और फिर उसके बाद लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक चीटिंग हो जाती है। उनको एडमिशन के नाम पर रख लिया जाता है, उसके बाद प्लेसमेंट्स नहीं मिलते हैं। बच्चे क्या है, एक तरीके से खुद को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। तो कैसे इससे डील कर रहे हैं आप? बट जो स्टूडेंट कंसिस्टेंट हैं, डेडिकेटेड हैं, पैशनेट हैं इस इंडस्ट्री को लेके, प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीनियर्स की बात फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका प्लेसमेंट भी हुआ है और वो लाइफ में आगे भी बढ़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा भी आता है जहाँ पर आज भी लड़कियों को बहुत पीछे रखा जाता है, वो वहाँ जी रही है, शायद उनको उड़ने नहीं दिया जाता है पंख फैला के। क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? जी, जैसे कि मैं एक तबके की आपने बात करी, क्योंकि लोग पहले से तो काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, लड़कियों को मौका दे रहे हैं, बट अभी भी कुछ ऐसे देश के हिस्से हैं जहां लड़कियों को दबा कर रखा जाता है। तो इनफैक्ट हमारी एकेडमी ज़रूर भोपाल में है, बट हम छोटे छोटे गाँव भी जाकर सेमिनार्स देते हैं, उनमें अवेयरनेस देते हैं, ना कि सिर्फ इस इंडस्ट्री को लेके, बट वुमेन एम्पावरमेंट को लेके भी, क्योंकि इट इज़ टू बी ऑनेस्ट कहीं ना कहीं एक वुमेन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जिसमें सिर्फ 12वीं के पास वो अपना भविष्य बना सकते हैं, जो कि छोटे गांव में लोगों को पता नहीं है। वो 12वीं के बाद या तो उनकी शादी कर देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन करा दिया और फिर शादी हो गई। तो मेरा यही कहना है लोगों से कि
लड़का लड़की में फ़र्क ना करें, लड़कियों को मौका तो देखिए, मतलब दीजिए कि भाई अपने आप को प्रूव कर सके। आप लड़कियों को मौका ही नहीं देंगे तो वो कैसे अपने आप को प्रूव करेंगी। और इंडियन कल्चर में हमें वो नहीं सिखाया गया कि हम पेरेंट्स की बात को नकारते हुए आगे बढ़ें। तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि वो लड़कियों को मौका दें, वो जो लाइफ में करना चाहती हैं उनके गाइडेंस और सपोर्ट से उनको मौका दे के दीजिए, तो डेफिनेटली वो करेंगी। शालिनी, रैपिड फायर एक राउंड खेलते हैं। ऑलराइट। कैसा शालिनी को जानते हैं करीब से? फेवरेट हीरो? सलमान खान। हीरोइन? रेखा। ओके। फेवरेट फिल्म? सत्ते पे सत्ता। ओके। आइडियल पर्सन? माय फादर। ओके। एंड योर हॉबीज? आई एम पैशनेट अबाउट जिमिंग, स्विमिंग and watching movies. Love to do in free times? Swimming. Okay. A tagline on which Shalini exists. एक ऐसी tagline जिसको आप दिल से जीती हो। I'm very much creative and adventurous and I love to take challenge. Thank you so much Shalini and we wish you best of luck for your bright Thank future. you so much. आज भी शालिनी की आंखों में कई सपने हैं जिन्हें वे साकार करना चाहती हैं और बहुत कुछ करने का जज्बा है। दिल में जोश और उमंगता लिए वे कहती हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान ही बाकी है। द सूत्र उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है।